हाय गाइस। तो मैंने बहुत टाइम से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं डाला है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रहा था। उस बीच में मैंने कमेंट्स पढ़े तो देखा कि आप लोग और एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे। तो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ने कमेंट करा था कि गूज बम्स चे आउट ऑफ द बेसमेंट का एक्सप्लेनेशन कीजिए। तो आज मैं इसी बुक का एक्सप्लेनेशन लाया हूँ। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आपको मेन कैरेक्टर्स के नाम बता देता हूँ। मार्गरेट एंड केसी, जो कि भाई बहन है, और केसी मार्गरेट से छोटा है, और इनके फादर डॉक्टर ब्रूअर हैं और इनकी मदर मिसेस ब्रूअर। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जिधर केसी और मार्गरेट खेल रहे होते हैं। वो अपने डैड को भी बुलाते हैं लेकिन उनके डैड बहुत ही बिजी होते हैं अपने काम में। आगे हमें पता चलता है कि डॉक्टर ब्रूअर एक बोटेनिस्ट है, मतलब प्लांट के साइंटिस्ट, और हाल ही में उन्हें उनकी जॉब से निकाल दिया गया था, जिस वजह से वो अपने घर के बेसमेंट में ही काम करते हैं। उस दिन केसी और मार्गरेट अपने फादर को बेसमेंट में देखने जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके फादर के हाथ में से खून निकल रहा था। और जब उनके फादर केसी और मार्गरेट को नीचे देखते हैं तो वो उन दोनों पर बहुत तेज़ भड़क जाते हैं। अगले दिन मिसेस ब्रूअर को टक्सन जाना पड़ता है क्योंकि उनकी सिस्टर एलेनोर हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी। डॉक्टर ब्रूअर अपनी वाइफ को एयरपोर्ट छोड़ने चले जाते हैं। मार्गरेट, केसी और उनकी फ्रेंड डियाने उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं और वो बेसमेंट में डॉक्टर ब्रूअर के एक्सपेरिमेंट को देखने चले जाते हैं। बेसमेंट में जाने के बाद उन्हें कई सारे बड़े बड़े प्लांट्स दिखते हैं और कुछ प्लांट्स पर तो फ्रूट्स भी थे। बहुत तेज़ गर्मी के कारण केसी अपनी टी शर्ट उतार देता है और उसे साइड में रख देता है। कुछ देर बाद वो सुनते हैं कि कई सारे प्लांट्स ब्रीथ कर रहे थे। एकदम से प्लांट की टेंड्रिल मूव करने लगती है जिससे वो सब बहुत डर जाते हैं। ये सब देखने के बाद वो बेसमेंट से जा ही रहे होते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर ब्रूअर भी गाड़ी लेके घर के बाहर आ चुके हैं। केसी को पता चलता है कि वो अपनी टी शर्ट अंदर बेसमेंट में ही छोड़ आया है। केसी उस शर्ट को वापस लेने जाता है लेकिन उसे दो बड़े प्लांट्स की टेंड्रिल्स पकड़ लेती हैं। केसी की आवाज़ सुनकर मार्गरेट भी अंदर बेसमेंट में चली जाती है और बड़ी मुश्किल से केसी को बचाती है। लेकिन जब वो बेसमेंट से बाहर निकल ही रहे होते हैं तभी वो अपने फादर को स्टेयर्स पे खड़ा हुआ देखते हैं। डॉक्टर ब्रूअर बड़ी शांति से बच्चों को समझाते हैं। सैटरडे आफ्टरनून को मार्गरेट की मम्मी का फ़ोन आता है और वो बताती हैं कि उन्हें कुछ दिन और टक्सन रुकना पड़ेगा क्योंकि उनकी बहन का इलाज थोड़ा लंबा चलेगा। मौका देखकर मार्गरेट अपने फादर के स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट्स के बारे में अपनी मदर को बताती है और साथ ही साथ ये भी बताती है कि डॉक्टर ब्रूअर आजकल कैप पहनने लगे हैं। लेकिन उनकी माँ इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती और उनकी बात वहीं ख़त्म हो जाती है। कॉल के बाद जब मार्गरेट किचन में जाती है तो वो देखती है कि उसके फादर कुछ चीज़ खा रहे होते हैं और वो ऐसे लग रहे होते हैं कि मानो बहुत टाइम से भूखे हों। मार्गरेट उन्हें छुप के देखती है और जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो मार्गरेट को पता चलता है कि डॉक्टर ब्रूअर प्लांट फूड खा रहे थे। मार्गरेट ये बात केसी को बताती है लेकिन वो विश्वास नहीं करता। कुछ दिन बाद बच्चे अपने गार्डन में फ्रिस्बी से खेल रहे होते हैं और डॉक्टर ब्रूअर भी वहीं पर होते हैं। गलती से फ्रिस्बी उनके फादर के सर पर लग जाती है और उनकी कैप नीचे गिर जाती है और बच्चों को पता चलता है कि उनके फादर के सर पर बालों की जगह पत्तियां उग रखी हैं। उनके फादर उन बच्चों को सब बता देते हैं कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट है और ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। और उनके फादर ये सब समझा के सीधे बेसमेंट में चले जाते हैं। उस रात मार्गरेट चुपके से अपने फादर पर नज़र रखे हुई थी और वो देखती है कि उसके फादर बाथरूम में अपने हाथ पर लगी बैंडेज हटाकर अपना ब्लड साफ कर रहे थे, जो कि लाइट ग्रीन कलर का था। ये सब देखकर मार्गरेट डर के वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद वो पानी पीने जाती है जिधर उसे केसी भी मिलता है, जो कि सो नहीं पा रहा था। अपने रूम में वापस जाने से पहले वो अपने फादर के रूम में झांक के देखती है तो उसे अपने फादर के बेड पर बहुत सारी गीली मिट्टी और उस पर चलते हुए वॉर्म्स दिखते हैं। अगले दिन वो ये सब केसी को बताती हैं। तभी उनके फादर दोनों बच्चों को लंच के लिए बुला लेते हैं, जो कि उन्होंने प्रिपेयर करा था। लंच बहुत ही अजीब सा था। ऐसा लग रहा था कि मैश्ड ग्रीन पोटैटोज को सर्व कर दिया हो। दोनों बच्चे खाना खाने से कतराते हैं लेकिन उनके फादर दोनों बच्चों को फोर्स करने लगते हैं। जब भी घर पर मिस्टर मार्टिनेज आ जाते हैं, जो कि उनके फादर के बॉस थे और वो उनका एक्सपेरिमेंट देखने आए थे। फादर को डिस्ट्रैक्ट होते देख दोनों बच्चे वो अजीब सा खाना फेंक देते हैं। अगले दिन उनके फादर नेबर की कुछ मदद करने चले जाते हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मार्गरेट और केसी फिर से बेसमेंट में चले जाते हैं। उन दोनों को बेसमेंट में मिस्टर मार्टिनेज का कोट मिलता है और बच्चों को याद आता है कि उन्होंने मिस्टर मार्टिनेज को वापस जाते हुए नहीं देखा था। जब भी उनके फादर घर आ जाते हैं और जब केसी और मार्गरेट मिस्टर मार्टिनेज के कोट के बारे में पूछते हैं तो उनके फादर कहते हैं कि बेसमेंट के गर्म क्लाइमेट की वजह से मार्टिनेज ने ये सूट उतार दिया था
और वो उसे यहीं भूल गए थे। ये सब बता के उनके फादर फिर से अपने नेबर के घर चले जाते हैं और फिर से दोनों बच्चों को बेसमेंट में जाने से मना कर देते हैं। अगली सुबह मिसिस ब्रूअर आ गई होती हैं, तो इनके फादर को उन्हें एयरपोर्ट लेने जाना था। मार्गरेट अपनी दोस्त डियाने के साथ साइकिल चलाने चली जाती है और जब घर आती है तो केसी उसे कहता है कि उसे काइट उड़ानी है, लेकिन काइट्स बेसमेंट में रखी हुई थी। तो दोनों बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो बेसमेंट में से काइट लेकर आएंगे। बेसमेंट पहुंचकर उनको मिस्टर मार्टिनेज के और बचे हुए कपड़े दिखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके फादर ने उनसे झूठ बोला। जब भी उनको बेसमेंट के सप्लाई क्लोजेट से एक आवाज़ आती है। जब वो सप्लाई क्लोजेट को खोलते हैं, उसमें से उनके फादर निकलते हैं, जिनके हाथ प्लांट्स की टेंड्रिल से बंधे हुए थे। मार्गरेट और केसी उनके हाथ खोलती हैं और उनके फादर बताते हैं कि जो बाहर है वो उनका क्लोन है, जो कि एक्सपेरिमेंट्स के दौरान गलती से बन गया था। उसके बाद उनके फादर एक कुल्हाड़ी पकड़ के तैनात हो जाते हैं और अपने क्लोन के वापस आने का वेट करते हैं। जब उनका क्लोन मिसेस ब्रूअर को लेकर आता है तो वो बच्चों को ट्रिक करने की कोशिश करता है कि वो उनका असली फादर है। जब भी मार्गरेट अपने असली फादर के हाथ पर चाकू से एक कट मार देती है और उनका रेड ब्लड निकलता है, तो वो समझ जाती है कि वो दूसरा बंदा एक क्लोन है। तभी रियल फादर क्लोन को कुल्हाड़ी से काट देते हैं और उसका ब्लड पूरा ग्रीन निकल जाता है। तभी क्लोजेट से एक और आवाज़ आती है जो कि मिस्टर मार्टिनेज की थी, और वो लोग उन्हें भी रिलीज़ कर देते हैं। एक वीक बाद उनके फादर सारे म्यूटेंट प्लांट्स को जला देते हैं और बचे हुए नॉर्मल प्लांट्स को अपने गार्डन में लगा देते हैं। उनके फादर को उनकी जॉब वापस मिल जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ देर बाद मार्गरेट अपने गार्डन में बैठकर आराम कर रही होती है। जब भी उसके डैड द्वारा प्लांट करे हुए पौधे में से मार्गरेट को आवाज़ आती है कि मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा असली फादर हूँ। और बस बुक यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़, बुक मुझे बहुत ही अच्छी लगी और आप लोग एंड में सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मार्गरेट के असली फादर बाहर आ चुके हैं, कोई फादर प्लांट में नहीं रहा है। और इसकी वजह यह है कि जब मार्गरेट ने उसके फादर का हाथ काटा था तो उसमें से रेड ब्लड निकला था, जिससे ये साफ साफ पोर्ट्रे होता है कि उसके फादर बाहर आ चुके हैं। स्टोरी के बीच में ही उनके फादर बताते हैं कि उनके क्लोन में ज़्यादा एक्टिंग सेंस तो होते नहीं है, लेकिन दिमाग बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी हिसाब से जो म्यूटेंट प्लांट है वो अभी घर में ही रह गए हैं और वो मार्गरेट को ट्रिक करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज़, यही था आज का एक्सप्लेनेशन। मुझे तो ये बुक पर्सनली बहुत पसंद आई और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आई होगी। तो गाइज़, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कौन सी बुक का एक्सप्लेनेशन सुनना है। मैं उस बुक को पढ़कर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं बिज़नेस से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें डालता हूँ, तो आपका फॉलो करना खाली नहीं जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।